नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मंच पर। आज का यह वीडियो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट नहीं, बल्कि आपके कंधों पर लगने वाले उन दो सितारों की असली परीक्षा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपने माँ-बाप के उस अधूरे सपने को जीना है, जो उन्होंने बरसों से आपकी आंखों में देखा है। क्या आप जानते हैं कि यूपीएसआई की परीक्षा में बैठने वाले लाखों बच्चों में से 90% बच्चे सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन मूल विधि और जीएस के चक्रव्यूह को भेदने की सही रणनीति नहीं होती। आज के इस 20 मिनट के सेशन में हम जीके, जीएस और मूल विधि के उन 20 चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे, जो न केवल आपके सिलेबस को कवर करेंगे, बल्कि आपको यह एहसास दिलाएंगे कि वर्दी अब दूर नहीं। साथियों, याद रखना, जिस दिन आप ट्रेनिंग से लौटकर अपने घर की दहलीज पर अपने कदमों को रखेंगे और आपके बदन पर वो खाकी वर्दी होगी, उस दिन आपके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम हर प्रश्न की इतनी गहराई में जाएंगे कि अगर एग्जामिनर प्रश्न को घुमाकर भी पूछे तो आप उसे छोड़कर नहीं, बल्कि फोड़ कर आएंगे। तो चलिए, बिना एक सेकंड बर्बाद किए कलम और कॉपी उठा लीजिए और शुरू करते हैं मिशन 2026 यूपीएसआई का यह महासंग्राम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न हमारा है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हैलबिड में। कहाँ स्थित है? हैलबिड में। सबको याद रखना है। और जो ये हैलबिड है, ये होयसल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? राजधानी भी हुआ करती थी। अब आते हैं वारंगल पे। वारंगल से क्या इंपॉर्टेंट है? ये तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना से याद रखना है आपको, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। कौन? जिष्णु देव वर्मा। याद रखना है सभी को। हम्पी से हमें क्या याद रखना है? जो ये हम्पी है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आता है। और हम्पी में ही विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है। और हम्पी में ही विट्ठल देव मंदिर भी स्थित है। और विट्ठल मंदिर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक से हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया। कौन? सिद्धरामैया। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। और हम्पी से हमें एक और चीज याद रखनी है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 15 वर्ष होती है। और नाबार्ड से हमें क्या याद रखना है? नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? मुंबई में। सबको याद रखना है। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से हमें क्या याद रखना है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस अनुसूची में अंतर्निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची से हमें और क्या याद रखना है? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और यह भूमि सुधार से संबंधित है। 5वीं अनुसूची से हमें क्या याद रखना है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इतना हमें 5वीं अनुसूची से याद रखना है। और क्या याद रखना है 5वीं अनुसूची से?
ये जो 5वीं अनुसूची है ये 10 राज्यों के लिए है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। 7वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और इसमें 3 सूची महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहली कौन सी? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। कौन सी? पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ये आपको याद रखनी है। कौन सी अनुसूची में है ये? 7वीं अनुसूची। अब आते हैं आखिरी 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में हमारा क्या हो जाएगा? ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय शामिल है। 29 विषय इसमें शामिल है, 29। और क्या हो जाएगा इसमें? इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से मथुरा की शिल्प कला के लिए प्रयोग किया जाता है। और लाल बलुआ पत्थर के बारे में और क्या याद रखना है? ये एक अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ये रेत और बालू से निर्मित होती है। और दिल्ली का जो लाल किला है, आगरा का जो किला है और हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, वो इसी लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। संगमरमर से क्या याद रखना है हमें? ये है कायांतरित चट्टान। कौन सी? कायांतरित चट्टान है ये। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा। संगमरमर कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। और जो ये कायांतरित चट्टान है ये चूने से निर्मित होती है। ये लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। काला पत्थर से हमें क्या याद रखना है? काला पत्थर जो है वो आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान लावा से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? लावा से। और ये लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। अब आता है हमारा बच्चों ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से क्या याद रखना है? ये भी हमारी आग्नेय चट्टान होती है, लेकिन ये मैग्मा से निर्मित होती है। ये मैग्मा से निर्मित होती है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। और कानपुर से हमें क्या याद रखना है? जो 1857 की क्रांति हुई थी बच्चों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने। नाना साहब ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। वाराणसी से क्या याद रखना है? कल बताया था मैंने, वाराणसी में है मणिकर्णिका घाट। क्या? मणिकर्णिका घाट यहीं पे है, मणिकर्णिका, इसे याद रखना है। और काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ही स्थित है। और गाजियाबाद से क्या याद रखना है बच्चों? गाजियाबाद से याद रखना है यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है गाजियाबाद को। क्या कहा जाता है? यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है गाजियाबाद को। अब आता है हमारा लखनऊ। लखनऊ से हमें क्या याद रखना है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ का उपनाम क्या है? नवाबों का शहर। और 1857 की क्रांति में यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने, सभी को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? इसका सही जवाब है बांदा। बांदा में जो है बच्चों कालिंजर का किला स्थित है। किसका किला? कालिंजर का किला बांदा में स्थित है। और यहाँ पे जो है झांसी से क्या याद रखना है बच्चों? झांसी से 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, असंगत मैच की पहचान करें। ये क्वेश्चन बच्चों गलत टाइप हो गया, चलो फिर भी इसे समझते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। बैक्टीरिया की किसने करी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? हाइड्रोजन की खोज करी बच्चों, ये गलत लिखा है,
हाइड्रोजन की खोज करी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने, याद रखना है, कैवेंडिश। और ऑक्सीजन की खोज किसने करी? ऑक्सीजन की खोज याद रखनी है, जोसेफ प्रिस्टली ने। किसने? जोसेफ। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फोटोसिंथेसिस, याद रखना है। अगला प्रश्न, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार कौन सी संपत्ति यूरो को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोना। और सोने से क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसके दो महत्वपूर्ण अयस्क भी याद रखने हैं। पहला है कैल्वेराइट, दूसरा है सिल्वेनाइट। कौन कौन से? कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। और अमेरिका से हमें क्या याद रखना है? अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। जापान से हमें क्या याद रखना है? जापान से हमें याद रखना है टोक्यो। ब्रिटिश से हमें क्या याद आता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। कौन सी? लंदन। अगला प्रश्न, सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या याद रखना है? पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ये आग बुझाने वाले यंत्रों में भी काम आता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, वो कोल्ड ड्रिंक या सोडे में भी यूज की जाती है। ऑक्सीजन से हमें क्या याद रखना है? ये वायुमंडल में 21% मात्रा में है। कितने परसेंट? 21% मात्रा में। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और ये वेल्डिंग में भी काम आती है। नाइट्रोजन से क्या याद रखना है? नाइट्रोजन जो है ये 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और ये एक अक्रिय गैस है। कौन सी? अक्रिय गैस। ये प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करती है। इसका उपयोग अमोनिया और उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। ये चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने और खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए भी भरी जाती है। दोस्तों सभी बच्चों को याद रखनी है। और नाइट्रस ऑक्साइड से क्या याद रखना है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे लाफिंग गैस बोला जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोला जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O। सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भारत के कृषि निगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। राजस्थान में कौन कौन से है? राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से है? आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और असम में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपोर्टेंट है, काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी असम में है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, 14 से 28 जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंगोलिया। मंगोलिया में
खान क्वेस्ट आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार, मंगोलिया की करेंसी तुगरिक, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी टेंगे, रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रूबल, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, रूस की करेंसी सोम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की शुरुआत करी थी और इन्हें ही इम्यून सिस्टम का पिता कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। और अलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर ने एंटीबायोटिक की खोज करी थी। और लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया लुई पास्चर ने बनाई थी, जिससे जो हमारे तरल पदार्थ है वो कीटाणु मुक्त हो सके। और रेबीज के टीके की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। रॉबर्ट कोक, इन्हें आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था? इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 4, कोहिमा। कोहिमा पर मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने कोहिमा पर अधिकार कर लिया था। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। डिगबोई जो है वह असम का एक प्रमुख शहर है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ये जो है महात्मा गांधी का विचार नहीं है। महात्मा गांधी के विचार जो है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्यारे बच्चों वो 1956 से 61 तक रही थी, वो इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इतनी जानकारी आपको इनसे याद रखनी है। अब आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। इनसे क्या याद रखना है हमें? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो इतना आपको इनके बारे में जानकारी रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 388। और ये सारे जो अनुच्छेद है बच्चों ये 26 जनवरी 1950 को अंतरिम व्यवस्था के रूप में रखे गए थे। और इन सभी को 7वें संविधान संशोधन से 1956 द्वारा हटा दिया गया था संविधान से। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन पदच्युत को संबोधित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 311। इस अनुच्छेद से बच्चों सिविल सेवकों को सुरक्षा दी गई है। इन्हें पद से हटाने या बर्खास्त करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 256 में है राज्यों और संघ का दायित्व। अनुच्छेद 377 में है कैग, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं, ये
कैग से संबंधित है। ये 377 है और 377 से क्या याद रखना है बच्चों? धारा 377 जिसमें क्या है? अप्राकृतिक यौन संबंध। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।